अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं लोगों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब लोग अपने घरों में बिल्कुल ही खुश और मुतमईन होंगे। और भाई क्या चल रहा है, कैसी गुजरी आप सबकी ईद और ईद के बाद वेकेशंस कैसी गुजर रही हैं, और कराची का मौसम क्या कह रहा है। और कराची से जो लोग बाहर रहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपकी तरफ मौसम क्या कह रहा है, क्या आपका अपना बारबेक्यू बनने को तैयार है या नहीं तैयार है। तो ऐसे ही कुछ मौसम हम कराची वालों के लिए भी हो रहा है और गर्मी, शदीद गर्मी हो रही है। और बस इस गर्मी के तोड़ को हमने सोचा निकालें कि भाई विंटरलैंड जाके देखा जाए और नया एक्सपीरियंस किया जाए। लेकिन विंटरलैंड में भी हमारा हुआ गर्मी से बुरा हाल। तो कैसे हुआ, क्यों हुआ और क्या हुआ वहाँ पर हमारे साथ, और हमें क्यों लगी गर्मी, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा मेरा फुल व्लॉग। तो रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, और कोशिश की है आप लोगों के लिए ये व्लॉग बनाने की, तो ज़रूर ये व्लॉग देखिएगा और पूरा देखिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से भी इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो ये जो कराची में मौजूद विंटरलैंड है, ये पीएफ म्यूज़ियम के बैक साइड पर, और फिर इसी तरीके से आप देख सकते हैं क्राउड का ये हाल। मतलब हमें इस पिकनिक को प्लान करने और सोचने के लिए अच्छे खासे दिन लगे थे, क्योंकि इसका टिकट है और विंज़ा का भी टिकट है, हम दोनों का भी टिकट था 1600 पर हेड फॉर 1 आवर, ठीक है। और कौन कहता है कि कराची वालों के पास पैसा नहीं है। जब आप सहर व तफरी के मकामात पर जाएं, महंगे से महंगे मकामात पर जाएं, तो ऐसा रश जब आपको देखने को मिलता है ना, तो यहाँ से बात वाज़ेह हो जाती है कि कराची की अवाम के पास तो पैसा ही बस। और इतनी शदीद गर्मी थी, इतनी शदीद गर्मी थी, जिसमें ये जो पंखा आपको नज़र आ रहा है ना, ये इसकी हवा इतनी से जो लग रही थी ना, वो नियामत लग रही थी इतना क्राउड की वजह से। और जब हम वहाँ गए तो हमें जो है वो वेटिंग आवर्स का सामना करना पड़ा। और सबसे ज़्यादा तो भाई इस बंदे को सलाम, जो इतनी शदीद गर्मी में इस तरह के कॉस्ट्यूम पहनकर और अपना जो है वो जॉब कर रहे होते हैं, या जो तंदूर वाले हैं वो रोटियां पका कर दे रहे होते हैं। कमाल कमाल। और हर घर की औरत को सलाम जो पूरे घर के लिए जो है वो रोटी पका रही होती है गर्मी के मौसम में। और मर्दों को भी सलाम जो इतनी धूप और गर्मी में जो है वो हमारे लिए रोटी रोज़ी करने बाहर जाते हैं। खैर, आ जाते हैं व्लॉग पे। और ये इसका कुछ कैफ़ेटेरिया था। जो वेटिंग टाइम हमें मिला वो पूरा 1 घंटे का था। हम 7 बजे के करीब हमने टिकट लिया, तो 1 घंटे बाद हमारा अंदर जाने का टाइम आना था। तो फिर हमने कहा चलो भाई जो आसपास चीज़ें बनी हैं उसको ज़रूर देखें। और साथ ही जो है वो पीएफ म्यूज़ियम भी बना हुआ है। तो ये इसका कैफ़ेटेरिया था। ज़ाहिर है ऐसी जगहों पे कैफ़ेटेरिया तो आप लोगों को पता ही है थोड़े से एक्सपेंसिव ही होते हैं। तो फिर हम वहाँ बैठे और फिर उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ी वहाँ पर। मगरिब का टाइम हो गया था, और फिर हम ये देखें इतनी लंबी लाइन है अंदर जाने के लिए। जो बैच 8 से 9 वाला था, सब जा रहे हैं और बहुत लंबी लाइन। उसके बाद ये जो आपको नज़र आ रहा है सेक्शन, ये है जैकेट्स का सेक्शन। और ज़ाहिर है अंदर -10 डिग्री सेंटीग्रेड है, और वाकई है। तो इसके लिए जैकेट्स पहननी हो जाती हैं ज़रूरी। तो ये लोग खुद ही प्रोवाइड करते हैं, बच्चों बड़ों सब की। लेकिन जो है ये हमारी छोटी सी शहज़ादी, विंज़ा के लिए माशाल्लाह ज़रूर कहा करें। और फिर साथ ही ग्लव्स भी दे रहे थे ये लोग और जैकेट दे रहे थे। लेकिन सॉक्स जो है वो हमें परचेज़ करने पड़े थे, और यकीन माने 50 रुपये वाले सॉक्स 200 रुपये में परचेज़ किए थे। हमको पता था कि हम विंटरलैंड जा रहे हैं, लेकिन दिमाग, हम घर से अपने सॉक्स ले जाते, लेकिन ना 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 ना, इतना दिमाग तो चलता ही नहीं है ना। गर्मी में तो वैसे ही भेजा पिलपिला रहता है, क्या कहते हैं आप लोग इस बारे में। और ये देखें अंदर जाने वालों की लाइन। जैकेट्स पहनने के बाद शदीद गर्मी में चिलर्स चल रहे थे, लेकिन इतनी गर्मी यहाँ तक भी इतनी बर्दाश्त करनी पड़ी जैकेट पहनने के बाद। और फिर उसके बाद ये जो है वो गेट खुला और सब अंदर गए। और फिर जैसे ही गेट खुला और सब अंदर गए, तो फिर बदल गई सूरत हाल। और वाकई बहुत ठंडा है, और हम जैसे से तो 1 घंटा भी गुजारना मुश्किल हो गया। लेकिन कुछ इन लोगों का प्रीमियम टाइप टिकट है, जो ब्लू अपर्स और जैकेट वाले नज़र आएंगे आपको वीडियोस में। तो ये लोग 3000 पर टिकट पे करके आते हैं, और इसका मतलब होता है कि वो कभी भी 24 घंटे में आ सकते हैं और जा सकते हैं। इट्स लाइक जब भी मैंने कहा था कि कराची की आवाम के पास तो पीसा ही पीसा है।
और ये देखें भाई, मैंने कोशिश की है कि मैं आपको दिखाऊं ये इग्लू। और अच्छा, जब आप कहीं घूमने जा रहे होते हैं ना और सिंगल सोलो होते हैं, तो जब व्लॉगिंग कर रहे होते हैं तो थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर होती है, क्योंकि मज़ा, अपना जो मज़ा होता है या चीज़ें, जब आप पहली दफ़ा कहीं गए हैं तो आपको ख़ुद नहीं पता कहाँ क्या है, और साथ में वीडियो बनाना, तो इट्स नॉट एन ईज़ी टास्क। अच्छा, ये कुछ डॉल्फिन टाइप्स थी हैं और इस पर बैठ के, अच्छा, अंदर जाने के बाद जो चीज़ें हैं, वहाँ किसी चीज़ का कोई चार्ज नहीं है, जो बस आपने टिकट दिया है इतने से एरिया में रहने का, 1 घंटे का, वही चार्ज है। खैर, हम तो 1 घंटे से पहले ही निकल आए थे, क्योंकि हमारी जो विंज़ा बेगम थी उनको सर्दी लगनी शुरू हो गई थी, और एज़ यूजुअल विंज़ा का हो गया मूड ख़राब और उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया, जबकि विंज़ा ही को सबसे ज़्यादा जो है वो क्या कहते हैं, विंटरलैंड जाना था, लेकिन भाई शौक़ पूरा, अब कहती हैं कि दोबारा नहीं जाएंगी। खैर, हम जैसे मिडिल क्लास लोग ऐसे एक्सपीरियंस कर भी एक ही बार सकते हैं, करना चाहें तो दोबारा कर भी सकते हैं, लेकिन नहीं भाई, एक ही बार काफ़ी, एक जगह देख ली और हो गया। इस पैसे को नेक्स्ट टाइम कहीं और अच्छी जगह यूटिलाइज़ किया जाए। और इसी तरीके से हम सब भी बैठ गए डॉल्फिन पर, और ये मैं भी बैठ गई थी। और जो जाए मेरा व्लॉग देखने के बाद, तो मैं उसको ये रिकमेंड ज़रूर करूँगी कि अपने सॉक्स, अपने ग्लव्स, और बच्चों को नीचे जो है, बेशक गर्मी है, या तो एक सूट साथ रख के ले जाएं, और बिल्कुल जब आपका टाइम आने वाला हो तो जीन्स वगैरह मोटी कुछ पहना दें। ज़ाहिर है गर्मी का मौसम है, तो ऐसे नॉर्मल अगर आप पहना के लेके जाएंगे तो बच्चा तो विंटरलैंड के अंदर जाने से पहले ही जो है वो भुन जाएगा। और ये बच्चों की जो कार्स थी, बस सबकी लाइन लगानी पड़ रही थी और वेटिंग पे, और ये देखें बहुत अच्छी सी ट्रेन बनी हुई थी पूरी बर्फ़ की, मतलब जो कुछ था वो बर्फ़ ही बर्फ़ का बना हुआ था, और स्लिपरी सब कुछ हो रहा था। तो ग्लव्स भी ज़रूरी हैं, और ईच एंड एवरीथिंग ज़रूरी है। और ये हमने ली सबसे पहले जो है वो, और फिर उसके बाद हमने ली सबसे पहले स्लाइड। इसमें बड़ा मज़ा आया था हमें, और इस तरीके से ये स्लाइड जा रही थी, और इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था, और बड़े मज़े से जो है हमने ये स्लाइड की थी। और फिर उसके बाद हम ये एक झूला टाइप बना हुआ था, इसमें आ गए थे मैं और विंज़ा। हम, और ये भी हमने राइड की थी। ये बस इसकी रोप को पकड़ कर रखना होता है, कस के से पकड़ कर रखना होता है, जिसे आप कहना चाह रहे हैं। तो क्योंकि स्लिपरी सारा जो है वो एटमॉस्फेयर है, जब आप उतरे भी तो कदम जमा जमा कर रखें, और शूज़ पहन कर जाएं ऐसी जगह पे। मैं स्लीपर्स पहन गई थी अपने ध्यान में, तो मेरे पैर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो जगह जगह स्लिप हो रहे थे, चप्पल स्लिप मार रही थी। और बस लेकिन अच्छा ट्रिप रहा, इंजॉयबल रहा, एक नया एक्सपीरियंस मिला। और जो एक कहना चाहिए विंटरलैंड की हाइप थी वो पूरी हुई, जो काफ़ी अरसे से थी कि भाई क्या है। पिछले साल से जो है वो विंज़ा और विंज़ा के बाबा जाने का सोच रहे थे, मैं रोक देती थी, लेकिन इस बार हम फाइनली चले गए। और ज़िंदगी को जिएँ, खुलकर जिएँ, जब जो मौका मिले, अल्लाह ने आपको जो इस्तिताअत दी है उसके मुताबिक अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारिए। और फिर ये हम स्नोफॉल में और विंज़ा को सबसे ज़्यादा मज़ा यहाँ आया। शुरू में तो विंज़ा ने बहुत इन्जॉय किया, विंज़ा को बहुत मज़ा आ रहा था, विंज़ा हर चीज़ को एंजॉय कर रही थी। हमने विंज़ा का मास्क भी परचेज़ किया था, लेकिन ये जो चीज़ें मैंने परचेज़ की आप लोगों को रिकमेंड करूँगी, आप घर से अपनी खुद लेके जाएँ। मोबाइल कवर वहाँ पे सेल हो रहा था, क्योंकि अंदर टेम्परेचर इतना है कि आपका मोबाइल ठंडा हो जाएगा और उस पर फ्यूम आ जाएगा, तो कोई वीडियो नहीं बन सकेगी। लेकिन कुछ लोग बगैर उसके भी बना रहे थे, पता नहीं क्या कहानी थी, पर हमने तो सेफ साइड पे ले लिया था। और इसी तरीके से जो है वो मैंने कोशिश की है कि मैं जो चीज़ कर सकूं कैप्चर ज़रूर करूं। और ये है वहाँ के अंदर ही थोड़ा सा छोटा सा कॉफ़ी शॉप टाइप, जिसमें ब्राउनीज़ मिल रही थी और चाय और कॉफ़ी, जो अंदर कहना चाहिए इनकी चांदी थी, और लोग पी रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। और फिर बस हम निकल आए थे बाहर तकरीबन 10 मिनट पहले ही, क्योंकि विंज़ा को सर्दी लग रही थी। और फिर हमने विंज़ा को दिलाए पॉपकॉर्न और किया अपना ये संडे को फन डे बनाया और इन्जॉय किया। और
व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं। मिलती हूँ इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।